रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमार्पितवामभागं पाणिमहाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुज बलिकृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वार्तात्मजातं नमामि। गौशपतिकृत्य वारिशं वशकृत्य राक्षसं रामायण महामाल रत्न वंदे नीलातवच्चमं। बोलिए वीर बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों का, आप सभी श्री राम भक्तों का, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी संघ में श्री हनुमान चालीसा के तीसरे अध्याय में तीसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को जय श्री राम। राम राम मेरी मैया। हनुमान चालीसा, कल की वीडियो में हम सभी ने जाना कि हनुमान चालीसा की दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसके बारे में हमने प्रथम वीडियो में चर्चा की। वर्ण रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। हमने कहा था इस दोहे का पूर्ण रूप से जो हम लोग समझाएंगे वह नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग सुनते नहीं हो, इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लिए मेरे प्यारे भक्तों, आप लोगों को देखिए मेरा क्या है, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्ता जब स्टेज पर जाते हैं या व्यास गद्दी पर जब बैठते हैं, वो जब बोलते हैं तो प्रभु कृपा से बोलते ही रहते हैं। तो देखिए हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ वक्ता वही है, श्रेष्ठ स्पीकर वही है जिनकी बातें उनके बच्चों तक पूर्णतः पहुंचे। और मेरा भी यही लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य मात्र ये नहीं है कि मैं वीडियो बना के अपलोड करके छोड़ दूं, नहीं, मेरा लक्ष्य है मेरे भारत देश के बच्चों को, मेरी बातें मेरे भारत देश के बच्चों तक, घर घर में मेरी बातें जाएं, और मेरे बच्चों के हाथ में श्री हनुमान चालीसा, बाइबल और कुरान ना हो, मेरे बच्चों के हाथ में श्री हनुमान चालीसा और दूसरे हाथ में भगवत गीता पढ़कर हमारे बच्चे सुबह सुबह जब उठे, हमारे बच्चे तो हनुमान चालीसा का पाठ करे बिना तो अन्न और जल ग्रहण ना करे। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक तो हमारे बच्चे पढ़कर अवश्य ही जाएं, तब मुझे गर्व होगा कि मैंने अपने जीवन काल में कुछ तो किया है अपने बच्चों के लिए। तो मैं जी रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। उसी प्रकार आप लोग को 4 चीजें मैंने बताई थी। इस दोहे में जो 4 का वर्णन है वो 4 क्या है? मनुष्य जीवन का 4 चीज जिस पे मनुष्य जीवन आधारित है, साइकिल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ, मोक्ष के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, इसके लिए हमने पूर्णतः वीडियो बनाई थी श्री हनुमान चालीसा द्वितीय अध्याय में। हमने इसका, आप लोगों ने अगर नहीं देखा मेरे बच्चों, तो वो वीडियो जाइए, वो वीडियो देखिए, उसमें इसकी आधी वीडियो वहां पर है। अब ये पूरी वीडियो, आज हम इस पे चर्चा पूर्णतः विराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, जो आगे का दोहा है उस पर हम लोग बढ़ेंगे। तो जो 4 चीज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य क्यों आया है? आप बोलते हो ना कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मेरी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति हमने पूर्णतः उसमें बहुत अच्छे से समझाया। मैं आप सभी को फिर से समझाता हूँ मेरे बच्चों, आप सभी यहाँ जितने भी मेरे बच्चे बैठे हो और सुनने वाले सत्य यूनिटी संघ में जितने भी श्री राम भक्त सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म की शिक्षा आप लोगों को मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? जब आपके घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होगा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरुजनों के श्री चरणों को गुरु और माता पिता के श्री चरणों की वंदना करना चाहिए। तब हमारे बच्चों में संस्कार धीरे धीरे आएगा। धर्म की शिक्षा तो घर से ही प्रारंभ हो सकती है भैया। धर्म की शिक्षा कहीं से नहीं मिलेगी। धर्म की शिक्षा तभी मिलेगी जब घर में धर्म होगा। जब घर में धर्म होगा, माता पिता के अंदर धर्म होगा, वही बच्चों के अंदर धर्म होगा। तभी ये जो रेप केसेस आज बढ़ रहे हैं ना दिन ब दिन, क्योंकि इंसान के अंदर धर्म ही नहीं बचा, पूर्णतः खत्म हो गया है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के अंदर धर्म दे ही नहीं रहे। जब दोगे नहीं तो बच्चे कुकृत्य तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो धर्म की शिक्षा तो घर से ही दी जा सकती है। अब दूसरा बात, धर्म। अब अर्थ, आप अपने बच्चों को पैसा तो कमवाइए, क्योंकि बिना अर्थ के तो कुछ जीवन चल ही नहीं सकता। बिना अर्थ के धर्म भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको दान करना है तो कैसे करोगे? अर्थ तो चाहिए ना। अब जब अर्थ चाहिए तो अर्थ
कहीं से भी ले आओगे? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आज माता पिता बोलते हैं कैसे भी करके पैसा लेके आओ, बस पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ। आज आज की ही वीडियो, आज की ही मैं चर्चा देख रहा था, अभी न्यूज़ में आया था विदेश के बहुत बड़े-बड़े जैसे डोनाल्ड ट्रंप, एलोन मस्क, बिल गेट्स, जिनको आपने इन मत्थे पर चढ़ा के रख रखा था ना सिर पर कि ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे आदर्श हैं। देख लीजिए इनका काला चेहरा। कोई ये लड़कियों की तस्करी में इन सब का नाम था, सेक्सुअल हैरेसमेंट में ये बच्चे छोटे-छोटे बच्चों के साथ कुकृत्य करते हुए पकड़े गए। और भी है मेरे बच्चों, जिन लोगों को आपने इतने सर मत्थे चढ़ा रखा है ना, इसीलिए आपके बच्चों का बेड़ा गर्क है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पैसा तो वेश्या भी कमाती है, इन जैसे नीच लोग भी कमाते हैं, लेकिन धर्म कोई नहीं कमाता। धर्म वही होता है मेरे बच्चों, जो धर्म युक्त पैसा अगर आप कमाते हो तो वही पैसा फलता भी है। और जब फलता है तो आप सभी का नाम, आप सभी का यश, आप सभी का किया हुआ कृत्य सदियों सदियों तक याद रहता है। जैसे छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। 400 साल हो गए हैं, तब भी आज बच्चे बच्चे के मुख पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का हुंकार है। तो उनकी देन, क्योंकि उन्होंने धर्म युक्त हर कार्य करा। अब तीसरा कि काम, काम वासना, काम आप इस प्रकार कीजिए, क्योंकि आप तो वासना का तो कुछ पूछो ही मत, पूरे जगह वासना ही वासना। क्योंकि वासना का जो मूल रूप था उसको आप लोगों ने मिटा दिया। वासना जो काम की प्रक्रिया है, काम की प्रक्रिया इसलिए थी कि आप अपने काम की प्रक्रिया से स्त्री और पुरुष के मेल से कुछ ऐसे पुत्र ऐसी पुत्री को जनो जो मातृभूमि के लिए, जो राष्ट्र के लिए काम आ सके, जो आपकी सेवा कर सके। श्रवण, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे वीर चाणक्य जैसे पुरुषों को जन्म दे सके, व्यक्तियों को जन्म दे सके, अहिल्याबाई होलकर, इन जैसी वीर रानी, वीर स्त्रियों को जन्म दे सके। ये था काम की प्रक्रिया। अब की अंत में क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? भगवान की भक्ति में लीन होकर आप सभी भगवत धाम को चले जाएं। अब वो क्यों होगा? जब आप धर्म में अगर आपने पूरा जीवन व्यतीत किया है तभी आपको मोक्ष मिलेगा। अर्थ, अगर आपने जीवन भर धर्म युक्त पैसा कमाया है तब आपको मोक्ष मिलेगा। और काम, अगर आपने काम को सही प्रकार से किया है तभी आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष यूं ही नहीं मिल जाएगा। आप लोग सोचते हो मिल ही जाएगा ना, भगवान का नाम ले लेंगे तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा भैया, जब तक आप अपना कर्म ठीक से नहीं करोगे। कर्म क्या? जो आपको कर्म दिया है, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को धर्म युक्त नहीं करोगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, श्री रामचरितमानस के मार्ग पे चलाओ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताओ, माता सीता के बारे में बताओ, श्रवण कुमार के बारे में बताओ, अपने बच्चों को बताओ, बैठो अपने बच्चों के साथ। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मंगलवार है विशेष रूप से, क्योंकि बल श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जो दायक फल चार। आज हमारे ये दो दोहे पूर्ण हुए। अब हम आगे श्री हनुमान चालीसा अध्याय 5 में हम सभी चौथे अध्याय में हम सभी जानेंगे इससे आगे का। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की विशेष एक बात जाते जाते मैं आप सभी को बोलता हूँ कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है। ये नहीं कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, परसों नित्य करना है। जैसे पानी आपका पीना एक नीड है, खाना खाना आपकी नीड है, वस्त्र पहनना आपकी नीड है, बोलना आपकी नीड है, देखना आपकी नीड है, फोन चलाना, पढ़ाई लिखाई करना आपकी नीड है। उसी प्रकार अपने जीवन में हनुमान चालीसा को भी नीड बना लो कि हनुमान चालीसा नहीं करेंगे, मस्तक पर तिलक नहीं लगाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार कोई भी विधर्मी या कोई भी स्कूल में इत्यादि जगह कहे कि तिलक हटा दो, नहीं हटा सकते, स्कूल से भाग जाओ, वहां से हट जाओ। और हो सके अगर कहीं पर भी आपको ऐसी बात मिलती है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको रोका जा रहा है, तिलक लगाने से, कलवा पहनने से, शिखा रखने से रोका जा रहा है, जनेऊ पहनने से रोका जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी इस दास को संपर्क करो, उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। हमसे जो बनेगा, मेरे तमाम हिंदू भाई हमारे साथ हैं, उन सभी के बल से हम सभी इस पर कार्रवाई करेंगे कि सनातन संस्कृति का उजागर, सनातन संस्कृति को पुनः उजागर करना, 16 संस्कारों को पुनः जीवित करना, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी लक्ष्य है। और आज मंगलवार है, श्री बालाजी महाराज का दिन। वैसे तो पूरा हफ्ते ही आप सभी को हनुमान चालीसा करना है, लेकिन आज विशेष रूप से मैं क्यों बोलता हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करने का मतलब है कि आप सभी भाई लोग एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा 10 मिनट में हो जाती है। 10 मिनट के बाद 10 मिनट और दीजिए धर्म चर्चा के लिए। धर्म चर्चा अपने क्षेत्र में अपने भाइयों के साथ क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं, धर्मांतरण के ऊपर इत्यादि इत्यादि, जो आपको एक टॉपिक मिले उस पर चर्चा करो, तभी धर्म बचेगा, तभी देश बचेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, सत्य यूनिटी सन को सब्सक्राइब करो, सनातन के पद पे चलो, सत्य के पद पे चलो, तभी भगवान आपको मिलेंगे। और भगवान जब मिलेंगे तो यही पूछेंगे क्या किया, सत्य के पद पर चला, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि सिया राम में सब जगदानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, राधे राधे।